नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सब लोगों का। तो साथियों, रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैथ सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें अभी तक हमने 9 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि आपने इन टेस्टों को अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इन टेस्टों को कर सकते हैं। तो साथियों, आज का हमारा टेस्ट रहेगा ज्यामिति का, जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस में यूनिट नंबर 4 का ये टॉपिक है ज्यामिति, और यही जो टॉपिक है वो लेवल सेकंड में भी दिया गया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप इन क्वेश्चनों को बना के देखिएगा और वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चनों को बना के देखिए। आज के टेस्ट में हम टोटल करेंगे 15 क्वेश्चन, और आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन को कर लीजिए हॉरिजेंटल और क्वेश्चनों को बना के देखते हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन है, एक ऋजु रेखा पर दो आसन कोणों का मान x डिग्री तथा 2x माइनस 27 डिग्री हो तो दोनों कोणों का अंतर कितना होगा। तो यहाँ देखिएगा, ऋजु कोण यानी ऋजु कोण का मतलब है एक सरल रेखा पर दो आसन कोण, यानी ये दो आसन कोण हो गए, एक और ये दूसरा, जिनका उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो। तो यहाँ एक ये आसन कोण है और एक दूसरा ये है। तो इसको अगर मैं x डिग्री ले लूँ और इस वाले को ले लूँ 2x डिग्री माइनस 27, तो अब देखिएगा इन दोनों का योग कितना होगा साथियों, 180 डिग्री। तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं, इन दोनों का योग हो जाएगा x और 2x मिलके कितने हो गए, 3x और माइनस 27, और इन दोनों का योग हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया कितना, 3x माइनस 27 बराबर 180। तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे, 2x माइनस 27 प्लस x, तो ये मिलके कितना हो गया साथियों, 3x माइनस 27 बराबर 180। अब देखिएगा 3x बराबर 180 और ये 27 इधर आके क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 207। तो 3x बराबर कितना आया, 207। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 207 में 3 का भाग लगा देंगे तो बन जाएगा ये कितना, 3 छिके 18 और 3 इम 27, यानी x का मान कितना आ गया, 69 डिग्री। तो इधर वाला 69 है, तो दूसरा कितना होगा, 180 में से 69 को माइनस कर देंगे। तो देखिएगा 180 में से एक जो 69 है वो माइनस कर दो, कितना रह जाएगा, ये एक और ये एक और ये एक, यानी 111 डिग्री। अब देखिएगा इसने पूछा है दोनों कोणों का अंतर कितना होगा, तो 42 डिग्री होगा, 69 डिग्री होगा, 48 डिग्री होगा या फिर 32 डिग्री होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो देखो, 111 में से 69 को माइनस कर दो, 111 में से 69 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 42 डिग्री। तो इसलिए इसका ए नंबर सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए चित्र में ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी और बी सी बराबर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। बी एक्स है और ए का मान 2x माइनस 20 डिग्री हो तो कोण बी का मान क्या होगा, 32 डिग्री, 68 डिग्री, 44 डिग्री या फिर 40 डिग्री। तो जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास रीट के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बना के देखिए क्वेश्चनों को। देखिएगा, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये कोण ए और कोण जो सी है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी 2x माइनस 20 डिग्री है तो सी भी कितना हो जाएगा, 2x माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। दो ये हो गए और तीसरा अपने पास है x। तो इन तीनों का योग कितना होगा साथियों, 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब इन दोनों को, तीनों को जोड़ लीजिए, 2x और 2x 4x और x मिलके कितने हो गए, 5x, 20 और 20 कितने हो गए, 40, माइनस के 40 और इधर कितना 180। तो यहाँ देखिएगा 5x बराबर 180, ये 40 इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से 5x बराबर कितना आया साथियों, ये आ गया 220। तो x बराबर कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, भाग दे देंगे तो x का मान आएगा 44 डिग्री। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, 44 डिग्री। चलिए आगे जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है वह कहलाता है अंतः केंद्र, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र या लंब केंद्र। तो देखिएगा, कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है तो उस केंद्र को क्या बोलते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है
और यहाँ कोण हो गई अपने 3, और इन कोणों का समद्वि भाजन, इन कोणों का समद्वि भाजन जहाँ भी मिलेगा उस बिंदु को बोलते हैं अपने अंतः केंद्र। क्या बोलेंगे साथियों? अंतः केंद्र। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो ए नंबर सही होगा। आगे जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज की माध्यिका का संगामी बिंदु कहलाता है। माध्यिका का संगामी बिंदु, माध्यिका क्या होती है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक त्रिभुज है और एक शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 भागों में इक्वल बांट दे, वो माध्यिका होती है। तो जैसे ये क्या होगी? एक माध्यिका होगी। अब ये मान लो 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर पर एक बिंदु बना लिया और यहाँ से शीर्ष को इससे मिला दिया, तो ये एक माध्यिका होगी। इसी तरह से ये एक माध्यिका होगी। तो माध्यिकाएं तीनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उस बिंदु का नाम क्या है? यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। परिकेंद्र, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र या अंतः केंद्र। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा गुरुत्व केंद्र, और अन्य इसका नाम है केंद्रक। जहां भी आपको केंद्रक मिल जाए तो भी इसका आंसर सही होगा, केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र। और ये जो केंद्रक है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। किसी त्रिभुज के लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वह है गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र या फिर परिकेंद्र। यानी लंब, शीर्ष से खींचे गए लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे ये एक त्रिभुज है और इस शीर्ष से यहाँ पर 90 डिग्री पर शीर्ष लंब डाल दिया, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब डाल दिया, इस भुजा से शीर्ष से ये शीर्ष लंब डाल दिया, तो ये जो बिंदु है वो कहलाता है साथियों लंब केंद्र। इसका नाम क्या रहेगा? लंब केंद्र। तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा इन तीनों क्वेश्चनों में कि लंब केंद्र जो है वो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए चित्र में यदि AB समांतर CD है तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है? 40 डिग्री, 110 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 70 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा AB और CD समांतर है, ये और ये भुजा समांतर है। तो इसको मैं आगे बढ़ा दूं इस तरह से, तो ये दोनों भुजा क्या हो गई? समांतर होगी। ये और ये दोनों आपस में क्या होगी? समांतर। अब देखिएगा ये 110 डिग्री है तो इधर वाला कितना हो जाएगा? रेखिक युग्म से 70 डिग्री। अब हमारे पास क्या आ गया? एक त्रिभुज आ गया। अब त्रिभुज तीनों का गुणा का योग होता है 180 डिग्री। तो ये 70 और 30 कितने हो गए साथियों? 100। तो ये कितना रह गया? 80 डिग्री। अब ये 80 है तो इस साइड वाला कितना हो गया? 180 में से 80 घटा दो, ये कितना रह गया? 100 डिग्री। अब देखिए ये भुजा है दोनों और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, और ये अगर 100 है तो ऊपर वाला भी कितना होगा? 100 डिग्री। तो इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ 100 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इसका C नंबर क्या होगा? सही होगा। चलिए जी, आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। रेखा का वह भाग जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो लेकिन दूसरा अंत बिंदु अनिश्चित हो क्या कहलाता है? रेखाखंड, रेखा, किरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक बिंदु निश्चित है और दूसरा अनिश्चित है, तो ये जो डायग्राम बना वो कहलाता है साथियों किरण। आगे क्वेश्चन नंबर 8। जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो उसको कहा जाता है ऋजु कोण, वृहत कोण, पूर्ण कोण या अधिक कोण। तो देखिएगा साथियों 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, तो ये वाला जो कोण है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साथियों वृहत कोण। तो इसका B नंबर सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। पूरक कोण का अन्य नाम नहीं है, अन्य नाम नहीं है। लंब पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, परिपूरक कोण या फिर अनुपूरक कोण। तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो होगा परिपूरक कोण। पूरक कोण का अन्य नाम नहीं है परिपूरक कोण। परिपूरक को कहते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं साथियों? संपूरक कोण। और पूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसलिए सही इसका आंसर क्या होगा? परिपूरक कोण। यानी पूरक कोण के अन्य नाम कौन से हो गए? लंब पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, अनुपूरक कोण, ये सभी नाम पूरक कोण के हैं।
चलिए जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 10। एक ही तल में अवस्थित उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने ऐसे कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो परस्पर कोण कहलाते हैं। यानी उनका नाम क्या है कोणों का? आसन कोण, सम्मुख कोण, संपूरक कोण या फिर न्यून कोण। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आसन कोण। यानी एक भुजा है और एक उभयनिष्ठ भुजा बीच में है और एक इस तरह भुजा कर दें तो इस प्रकार जो आकृति बनी है, इस आकृति में ये दोनों कोण क्या होते हैं? आसन कोण होते हैं। और उनका उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा हो गया? सपोज यहाँ पे ए है तो ए क्या हो गया? उनका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। तो इस प्रकार बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। यदि दो आसन कोण संपूरक हो, दो आसन कोण संपूरक हो तो दोनों आसन कोण मिलकर निर्माण करते हैं किस चीज का? सम्मुख कोण का, रेखिक युग्म का, अधिक कोण का या फिर शीर्षाभिमुख कोण का। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर दो आसन कोण है और वो संपूरक है। संपूरक का मतलब ये हो गया दोनों कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, वही कहलाते हैं संपूरक कोण। और ये आकृति जो बनाई है वो क्या हो गई? आसन कोणों की। ये इधर वाला कोण सपोज थीटा है और इधर वाला कोण सपोज एक्स है। तो एक्स और थीटा आपस में क्या है? आसन कोण है और साथ साथ में संपूरक भी है। तो इसलिए इन दोनों कोणों को एक साथ कहेंगे तो ये क्या कहलाते हैं? रेखिक युग्म कहलाते हैं। तो इसलिए बी नंबर इसका सही होगा। जबकि सम्मुख कोण होते हैं आमने सामने, शीर्षाभिमुख कोण इस तरह से ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी जिनका एक ही शीर्ष पर उपस्थित हो, और अधिक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो बी होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। किसी त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को विभाजित करता है। जो हमने आगे पिछले वाले क्वेश्चन में एक बताया था आपको कि 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए बी नंबर इसका सही है। किसी त्रिभुज का केंद्रक, देखिएगा केंद्रक यानी गुरुत्वीय केंद्र। क्या है साथियों? गुरुत्वीय केंद्र। किसी त्रिभुज का केंद्रक या फिर गुरुत्वीय केंद्र माध्यिका को विभाजित करता है साथियों 2:1 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 जो CTET 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। बना के देखिए, वीडियो को रोक लीजिए। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के दो न्यून कोण होंगे। तो पहले बात अपने करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो आंसर देखिएगा क्या आएगा? 60-60, 70-70, 80-80 या फिर 45-45। तो यहाँ ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 हो गया। तो ये दोनों कोण जो होंगे वो क्या होंगे? योग उनका क्या होगा? इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तभी 90-90 180 होगा। तो इन दोनों का योग देखो 90 नहीं बन रहा, इनका 90 नहीं बन रहा, इनका भी 90 नहीं बन रहा, सिर्फ इन दोनों कोणों का योग कितना बन रहा है? 90। तो इसलिए सही इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। न्यून कोण की बात आ रही है, सारे न्यून कोण है, 60 भी न्यून कोण है, 70 भी है, 80 भी है और 45 भी है। तो इसलिए कौन सा होगा इसका? 45-45 होगा। और साथ में ये कह रहा है समद्विबाहु, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो यहाँ 45-45 का करेंगे तभी ये क्या होगा? 90 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन पाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 जो CTET 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी? 395 डिग्री, 405 डिग्री, 400 डिग्री या 390 डिग्री। तो बिल्कुल आपने कर लिया होगा। देखिएगा 4 और 1/3 समकोण, 4 समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण क्या होता है? 90 डिग्री। तो 4 समकोण हो गए और 1/3 यानी प्लस करेंगे और 1/3 समकोण यानी 90 क्या होता है? समकोण, और उसका 1/3 निकाल लेंगे। इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो देखिएगा कौन सा आंसर बन रहा है। तो 9 चौके 36, 360 डिग्री तो ये हो गए, प्लस ये कट जाएगा 30-90, 30 ये हो गए। तो इन दोनों का योग हो गया साथियों कितना? 390 डिग्री। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो डी नंबर सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 आप बना के देखिएगा इसका क्या आंसर मिल रहा है। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी? 240 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री या 210 डिग्री। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या आ रहा है। वीडियो को रोक लीजिए और बना के देखिए क्वेश्चन को। 2 समकोण 2 × 90 प्लस 2/3 यानी 90, समकोण का 2/3 यानी 90 × 2/3, 90 दूआ कितना हो गया? 180 प्लस 30 × 90 और 30 दूआ 60 ये हो गया। तो 180 और 60 कितने हो गए?
40 डिग्री। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो ए नंबर इसका सही है। ये क्वेश्चन था सीटेट 2015 का क्वेश्चन। तो साथियों रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड ज्यामिति के लिए आज के 15 क्वेश्चन ये थे और निश्चित रूप से आपने सारे क्वेश्चनों को सही किए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। तो आगे के 15 क्वेश्चन जो है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।